So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to take lecture on the topic of coronary circulation. Basically coronary circulation का क्या है तो उसका इंट्रोडक्शन में देखेंगे फर्स्ट. द हार्ट इज ए कंटिन्यूसली वर्किंग मस्कुलर पम्प. हमारा ह्यूमन हार्ट जो है तो विच इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. ठीक है, तो उसका मेन रोल क्या है आपका कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन. वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फंक्शनिंग की वजह से क्या करता है वो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट ऑफ आवर बॉडी. जैसे ब्लड जो है हमारा बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट पे ब्लड पहुंचता है. हम लोग जानते हैं ब्लड क्या है हमारा कैरियर का काम करता है विच कैरी ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिएंट हार्मोन्स एंड एक्सेट्राज. तो नेक्स्ट क्या है इट नीड्स इंटररप्टेड सप्लाइज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट. जो हमारा ब्लड क्या है जो इंटररप्टेड मीन्स क्या बिना रुके हुए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का सप्लाई करते रहते हैं. क्लियर. द क्रोनरी सर्कुलेशन प्रोवाइड दिस एसेंशियल ब्लड सप्लाई. जो हमारा क्रोनरी सर्कुलेशन जो है क्रोनरी सर्कुलेशन क्या होता है जो आपका जब हमारा ब्लड का जो सप्लाई होता है टू द हार्ट मसल. क्योंकि हमारा हार्ट भी क्या है जो मसल्स से बना है. मसल्स क्या सेल्स हैं तो सेल्स को सर्वाइवल के लिए उसको भी न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन चाहिए तभी वो अपना सही से फंक्शन काम करेगा. ठीक है, तो थ्रू क्रोनरी सर्कुलेशन से क्या होता है इट प्रोवाइड्स दिस एसेंशियल ब्लड सप्लाई टू द हार्ट. क्लियर. द क्रोनरी मीन्स क्राउन लाइक अरेंजमेंट ऑफ आर्टरीज. क्रोनरी मीन्स क्या होता है क्राउन. क्राउन क्या होता है जो ताज नहीं होता है. ठीक, तो वो क्या है आपका क्राउन लाइक जो है आपका अरेंजमेंट रहता है ना आर्टरीज का ओवर हार्ट तो उसको क्या बोलते हैं क्रोनरी. क्लियर. फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन एराइज होता है व्हाई डज द हार्ट नीड्स इट्स ऑन सर्कुलेशन. जो हार्ट को अब खुद के लिए क्यों सर्कुलेशन का ऐसा क्या रिक्वायरमेंट आ गया है. तो में क्या है द हार्ट कैन नॉट यूज द ब्लड इन इट्स चैम्बर्स फॉर न्यूट्रिशन. जो हमारा जो है हार्ट जो है सो को भी सेल्स से मिल के बना हुआ है तो उसको भी न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए तभी तो वो अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन या प्रॉपर फंक्शनिंग करे. तो इसलिए उसका का चैम्बर को वर्किंग करने के लिए क्या होगा ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का जो जरूरत पड़ेगा वो किसके थ्रू आएगा क्रोनरी आर्टरीज के थ्रू. ठीक है. इट नीड्स कांस्टेंट सप्लाई ड्यू टू कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी. जिसकी वजह से क्या होता है इसका कॉन्टिन्यूस जो ब्लड सप्लाई रहता है टुवर्ड्स द हार्ट मसल्स. जिसकी वजह से वो क्या होता है अपना हार्ट जो है प्रॉपर अपना फंक्शनिंग परफॉर्म करते रहता है. क्योंकि उसको जिस रेट में डिमांड में अब उसको ऑक्सीजन का डिमांड आएगा उतना सप्लाई करते जाएगा थ्रू करोनरी आर्टरीज. तो क्या होगा हार्ट भी अपना काम एक्टिवली करते रहेगा. इवन ए शॉर्ट स्टॉपेज कैन कॉज एंजाइना एरिथमिया एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन. तो इसमें अगर कोई सा भी ब्लॉकेज इशू या डिमांड एंड सप्लाई में अगर वेरिएशन आ जाता है ऑक्सीजन का जिसकी वजह से क्या होगा जो भी अदर हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है जैसे एंजाइना पेक्टोरिस कार्डियक एरिथमिया एज वेल एज मायोकार्डियल इंफेक्शन ये सब प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है. एंड फर्दर आपका पेशेंट का डेथ भी हो सकता है. नेक्स्ट क्या है कंपोनेंट्स ऑफ द क्रोनरी सर्कुलेशन. जो हमारा क्रोनरी सर्कुलेशन हो रहा है मीन्स क्या फ्रॉम हार्ट का जो चैम्बर से जो ब्लड का सप्लाई ऑन टू द हार्ट मसल्स जो हो रहा है वो उसका मेजर कंपोनेंट कौन कौन सा है. पहला कौन सा आपका क्रोनरी आर्टरीज जो कि आपका लेफ्ट एंड राइट बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन वो आपका डिवाइड है. राइट साइड में जो होगा तो उसको राइट बोलेंगे जो लेफ्ट में होगा उसको लेफ्ट बोलेंगे. सेकेंड है कार्डियक वेन्स. तो कार्डियक वेन्स का मेनली क्या काम होगा वेन है तो ऑब्वियसली इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. थर्ड क्या है आपका क्रोनरी साइनस. फोर्थ जो है आपका कैपिलरीज नेटवर्क इन द मायोकार्डियम. कैपिलरीज का नेटवर्क बना रहता है. कैपिलरीज क्या है जो फाइन ब्लड वेसल्स है जो कि हमारा सेलुलर लेवल पे ब्लड का सप्लाई करता है. ठीक है, तो उसका नेटवर्क कहाँ पे रहेगा ओवर द मायोकार्डियम. फिर नेक्स्ट क्या आपका आर्टेरियल सप्लाई ओवरव्यू. तो हमारा इसमें क्या होगा तो राइट एंड लेफ्ट क्रोनरी आर्टरीज राइज फ्रॉम द असेंडिंग आयोर्टा. जो हमारा असेंडिंग आयोर्टा जो है जैसे कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से जब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो बम्प ब्लड जो है आपका आयोर्टा के थ्रू हमारा बॉडी में जाता है. तो ये आपका कहाँ से क्रोनरी आर्टरी राइज होता है आयोर्टा से लिंक रहता है. क्लियर. इट इज लोकेटेड जस्ट अबव द आयोटिक वाल्व. ये हमारा कहाँ पे बॉडी में इसका लोकेशन रहता है आयोटिक वाल्व जो है जो कि आपका क्या करता है कंट्रोल
मीन्स क्या ब्लड का मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मीन्स क्या ओनली वन वे डायरेक्शन को ये ब्लड का मूवमेंट को अलाउ करेगा। द हार्ट रिसीव्स 5% अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। जो हमारा जो हार्ट जो है वो खुद कितना परसेंट रिसीव करता है ब्लड? 5%, ठीक है। द लेफ्ट वेंट्रिकल्स रिसीव्स मोर ब्लड ड्यू टू ग्रेटर वर्कलोड। जो मीन्स क्या जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वहाँ पे क्या है मसल्स का लेयर थोड़ा थिक होता है, जिसकी वजह से वहाँ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा अप्लाई होता है। एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मीन्स सेल भी वहाँ पे ज़्यादा एक्टिवली काम करेगा। अगर वहाँ पे सेल का ज़्यादा एक्टिवली काम करेगा तो उसको न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई भी तो ज़्यादा चाहिए, तो जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर? ड्यू टू हाई वर्कलोड, ठीक है। देन आता है आपका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। ये आपका लोकेशन किधर होगा? लेफ्ट साइड में। वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज ब्रांचेस इनटू, तो आपका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज का दो ब्रांचेस है, आपका लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग को लेड भी बोलते हैं। इट सप्लाइज लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड सेप्टम। तो इसका जो ब्लड सप्लाई कहाँ पे रहता है हमारा? लेफ्ट साइड का हार्ट में। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट बेसिकली किधर रहेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। एंड इसके अलावा जो हार्ट का जो वाल है जिसको सेप्टम बोलते हैं वहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये इसका सप्लाई किधर रहता है? इट सप्लाइज लेफ्ट आर्टियम एंड लेटरल लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो लेटरल मीन्स क्या होता है? उसका जस्ट मीन्स सामने वाला जो हमारा ये लेफ्ट आर्टियम मीन्स क्या अपर चैम्बर जो हार्ट का जो है वहाँ पे सप्लाई करेगा। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल का लेटरल पोर्शन में भी। देन इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे तो आपका जो लेफ्ट क्रोन आपका जो इसका जो ब्लॉकेज आएगा लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग जो ब्लड वेसल्स है कोरोनरी आर्टरी का, उसका ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा आपका? विडो मेकर करके उसको बोलते हैं क्लिनिकल टर्म में। क्लियर? फिर आपका आता है राइट कोरोनरी आर्टरीज। तो राइट कोरोनरी आर्टरीज तो नाम से ही पता चलता है इसका लोकेशन किधर होगा? राइट चैम्बर साइड में, आपका राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल्स। तो आपका राइट कोरोनरी आर्टरीज सप्लाईज कहाँ पे होगा? आपका राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल। इसके अलावा एसए नोड एंड एवी नोड के रीजन में, ठीक है। एसए नोड को हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में ये मेजर मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, क्योंकि यहाँ पे पेस जनरेट होता है, एवी नोड में पेस का सेटल होता है। देन इसका ब्रांचेस देखेंगे तो पहला आपका है मार्जिनल आर्टरीज एंड दूसरा कौन सा है? पोस्टेरियर डिसेंडिंग आर्टरीज। क्लियर? तो आपका ये जो है ना राइट कोरोनरी आर्टरीज जो है उसका फर्दर सब ब्रांचेस हो जाता है आपका दो में, मार्जिनल में एंड पोस्टेरियर डिसेंडिंग आर्टरीज में। क्लियर? फिर आपको आता है कैपिलरी नेटवर्क। तो कैपिलरी तो हम लोग जानते हैं जो ब्लड वेसल्स का ये भी आपका पार्ट है। मीन्स में क्या होता है जो आपका फाइन ब्लड वेसल्स रहता है जो कि हमारा मीन्स सेलुलर मीन्स के माइन्यूट ब्लड वेसल रहता है जो कि हमारा सेलुलर लेवल पे आपका ब्लड का पहुंचाता है, ठीक है, जिसके वजह से जो है सेल में जो है ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट का सप्लाई इजीली हो जाता है। इसमें देखेंगे पहला क्या है आपका कोरोनरी आर्टरीज जो है सो आपका क्या हो गया? लार्जर आर्टरीज हो गया, ठीक है। उसका फर्दर ब्रांचेस किस में होगा? आर्टेरियोल में। ये आर्टरी है, आर्टरी का ब्रांचिंग किस में होता है? आर्टेरियोल में। आर्टेरियोल किससे जाके मीन्स ब्रांचिंग में किस में आएगा आपका? डेंस कैपिलरी नेटवर्क में। डेंस मीन्स क्या जो वहाँ पे मोर देन थाउजेंड्स एंड मीन्स क्या उतने नंबर में आपका कैपिलरीज का ब्रांचिंग आ जाएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है? एवरी कार्डियक मसल सेल्स रिसीव ऑक्सीजन। जितने भी मायोसाइट सेल्स है ना, कार्डियक मसल्स भी तो मसल्स ही है, तो मसल सेल्स को क्या बोलते हैं? मायोसाइट, ठीक है। तो वो जितने भी होता है ना वो उस अपना एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत होगा, तो जिसके लिए वो जो थ्रू कैपिलरीज आपका वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई फुलफिल होगा। देन क्या है? इट हेल्प्स टू रिमूव CO2 वेस्ट प्रोडक्ट्स इफिशियंटली। तो ये हमारा जैसे ही सेलुलर रिस्पिरेशन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो टॉक्सिक गैसेस जो है CO2 को मीन्स क्या जो हमारा सेल में आ जाएगा, तो सेल से जो है थ्रू कैपिलरीज CO2 के ले लेगा, ठीक है, एंड जो भी अदर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको, एंड ये हमारा बॉडी से एलिमिनेट करने में भी मेजर रोल प्ले करता है। देन आता है आपका वेनस ड्रेनेज। इसमें देखेंगे वेन्स क्या है? जो हमारा जिसमें डिऑक्सीनेटेड ब्लड मूव करता है,
या फ्लो होता है। इसमें क्या है आपका, कार्डियक वेन्स कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारा कार्डियक वेन्स जो है वो कौन सा ब्लड रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मेजर वेन्स जॉइंट टू फॉर्म कोरोनरी साइनस, जिसमें मेजर जो वेन्स है ना वो इकट्ठे ज्वाइंट करके क्या बनाता है आपका, कोरोनरी साइनस का। ठीक है, कोरोनरी साइनस क्या होता है, जब मेजर वेन है मीन्स वो जब ज्वाइन होगा तो क्या उसको बोलेंगे, कोरोनरी साइनस। देन कोरोनरी साइनस ड्रेन्स इनटू द राइट आर्टियम। फिर हमारा जो भी मेजर वेन्स कौन सा था, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो वो किस में जाके, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस सर जाके वो छोड़ेगा, राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट, बेसिकली किधर पे, राइट आर्टियम वाला रीजन में। फिर राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वहां से लंग्स में जाएगा फॉर पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, माइनर वेनस ड्रेनेज, वो था मेजर, क्योंकि वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम चल रहा था। यहाँ पे माइनर रीजन देखेंगे, इसमें क्या है, सम ब्लड ड्रेन थ्रू द थिवेसियन वेन। तो यहाँ पे क्या है, जो कुछ ब्लड जो है जो हमारा सेलुलर लेवल पे है, वहाँ पे वो कहाँ पे जाके ड्रेन होगा आपका, थिवेसियन वेन्स में जाके ड्रेन मीन्स वहाँ जाके वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दीज ओपन डायरेक्टली इनटू द हार्ट चैम्बर। ये हमारा डायरेक्ट किधर जाएगा, हार्ट चैम्बर पे। ठीक है, इट हेल्प्स टू इक्वलाइज ऑक्सीजन ऑक्सीजनेशन लेवल, जो ये क्या करेगा, हमारा ऑक्सीजन का लेवल को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस क्या है, जो आपका सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए, सेलुलर रिस्पायरेशन होगा तभी उस वहाँ पे एटीपी मीन्स का एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा, जब तभी जाके हमारा सेल जो है काम करेगा। ठीक है, फिर इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या से हो, तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस मतलब कोई सा भी अगर इसका सही से फंक्शनिंग ना हो तो भी हमारा हार्ट से रिलेटेड मेजर कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो कौन कौन सा है, एंजाइना। एंजाइना में क्या होता है, जो आपका जब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है एंड सप्लाई कम हो जाता है तो आपका पेन, सीवियर चेस्ट पेन फील होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन को एंजाइना। इसमें मेनली किस वजह से होता है, रिड्यूस ब्लड फ्लो, मीन्स का ब्लड फ्लो का रेट कम हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू सीवियर ब्लड लॉस और हाइपोटेंशन। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, मायोकार्डियल इंफाक्शन। मायोकार्डियल इंफाक्शन में क्या होता है, जो हमारा हार्ट जो है तो अपना एक्टिविटी लूज कर देता है, ड्यू टू आपका जितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है हार्ट का मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और इसके अलावा भी एक मेजर इशू है जो आपका ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी ही ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा एंड हार्ट मसल्स जो है वीक हो जाएगा, एंड जब भी वो वीक हो जाएगा तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर। फिर थर्ड वन कौन सा आपका, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस आपका कंडीशन होता है जब ब्लड वेसल्स में क्या होता है आपका, वही आपका लिपिड कोलेस्ट्रॉल का लेयर या प्लेग जनरेट हो जाएगा, जिसको हम एथर भी बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को, इसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। ब्लॉकेज होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा एंड फाइनली अगर मेजर आर्टरीज में होगा तो हार्ट चैम्बर से ब्लड नहीं जाएगा एंड फाइनली कार्डियक डेथ, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। फिर लास्ट वन कौन सा है, CABG। तो इसमें आपका सर्जिकल बाईपास प्रोसेस मीन्स सर्जिकल इंटरवेंशन है, जिसके थ्रू जो है ब्लड फ्लो को हम लोग फिर से चालू करवाते हैं। मीन्स कि अगर सपोज अथेरोस्क्लेरोसिस हो गया तो बाय द प्रोसेस ऑफ सर्जिकल इसका जो है बाईपास सर्जरी हो या जिसके थ्रू हो, जो उसका जो इनिशियल मीन्स का प्रॉपरली जो फंक्शनिंग स्टेज में इसको ला सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक में क्या क्या कवर किए थे, कोरोनरी आर्टरीज प्रोवाइड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। जो हमारा हार्ट भी जो है मसल सेल्स से बना हुआ है, तो उसको भी वर्क करने के लिए ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट चाहिए, तो उसको कौन पहुंचाता है, हमारा हार्ट तक, कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, एंड वेंस रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया द कोरोनरी साइनस। तो हमारा कोरोनरी वेंस जो रहता है, जो हार्ट से जो है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कहाँ पहुंचाता है, हमारा कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट आर्टियम में। ठीक है, देन राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व एंड राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, वो कहाँ जाएगा, लंग्स में, और गैसियस एक्सचेंज मीन्स के डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करने के। देन लास्ट वन कौन सा है, कॉन्टिन्यूस फ्लो इज एसेंशियल फॉर हार्ट सर्वाइवल। जो हमारा ये कॉन्टिन्यूस फ्लो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये
कभी रुकता नहीं है। तो अगर ये मीन्स क्या, जो ऐसे ही प्रॉपरली एक रिदम में चलते रहेगा, जिससे क्या होगा, हमारा हार्ट प्रॉपरली फंक्शन करेगा, तो भी इंडिविजुअल हो क्या, उसका बॉडी का एक्टिविटी सही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक